आज? इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। वेरी गुड। इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीख रहे हैं। आपका क्या नाम है? समझ में आ रहा है ना? आपका क्या नाम था? समझ में आ रहा है? कितने बजे आ गए थे आप लोग? अच्छा, उसके पास आप लोग आ गए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो समझ में आया सबको? पीयूष समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव? ये सब सब्जेक्ट के पहले चल जाएगा। सब्जेक्ट पहले था, अब सब्जेक्ट के बाद चला, उल्टा हो जाएगा। जैसे पहले होता था, अब क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाता था। देखो, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन फॉर्म वाला सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट वाला सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वही रूल जैसे था पहले का, उसी रूल को हम लोग अगर उल्टा कर दें तो असर्टिव सेंटेंस बनाने का रूल हो जाएगा। अब देखो, इसे इंट्रोगेटिव है, इज ही अ गुड बॉय। इज ही अ गुड बॉय और क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें क्या है? इज ही गुड बॉय जो है, इसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब है, वहां से शुरू हुआ है। क्या से क्या का भाव है इसमें। अब जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव का एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या आ गया? ही। अब इसमें वर्ब क्या है? इज। ये लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है कि वह है, होने का भाव है। और क्या है वो? गुड बॉय। तो क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉय। में जो ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस में वाक्य जो हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस का, उसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया ही, और इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, होने का भाव है, और वह क्या है? गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। तो इज ही अ गुड बॉय का क्या हो गया? ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट है, आर दीज बॉयज ऑनेस्ट। क्या ये लड़के ईमानदार हैं? आर से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म है। और आर से जो शुरू हुआ है, जो सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो जब असर्टिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। लेकिन हमें पहचानना होगा कि सब्जेक्ट है कौन। जब ये लिखा हुआ है आर दीज बॉयज ऑनेस्ट, क्या ये लड़के ईमानदार हैं, तो होने का कार्य कौन कर रहा है? ये लड़के, यानी दीज बॉयज। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दीज बॉयज। और इसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे आर। दीज बॉयज आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ये लड़के ईमानदार हैं। तो जो वहाँ पे आर जो था, जो सब्जेक्ट के पहले चला गया था, जब हम असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है कैन। कैन दे स्विम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म है। कैन दे स्विम। क्या वे तैर सकते हैं? क्या वे तैर सकते हैं? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। दे, फिर मॉडल वर्ब लगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा कैन स्विम। दे कैन स्विम, वे तैर सकते हैं। कैन दे स्विम का क्या हो जाएगा? दे कैन स्विम। नेक्स्ट है, ये भी मॉडल्स है। नेक्स्ट संडे को हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मे आई टेक योर पेन। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? अब यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट क्या है? लेने का कार्य कौन कर रहा है? आई। तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे, और फिर मेन वर्ब टेक, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मे आई टेक योर पेन का क्या हो जाएगा? आई मे टेक योर पेन। क्या हो जाएगा? आई मे टेक योर पेन, मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, इसका असर्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। नेक्स्ट है, डू दे नो यू। डू दे नो यू, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। आप जानते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ डू का प्रयोग होता है। और इसी एक साथ दैट का प्रयोग होता है। हाँ, डू दे नो यू,
क्या वे आपको जानते हैं। अब जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू का प्रयोग तो होगा नहीं अफर्मेटिव में, तो यहाँ हो गया दे, फिर उसके बाद वर्ब नो और फिर यू ऑब्जेक्ट, दे नो यू, वे आपको जानते हैं। ध्यान यही देना है कि डू डज आएगा जब उसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसमें डू डज का यूज नहीं होगा, है ना। हाँ, डू दे नो यू, क्या वे आपको जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा, दे नो यू, वे आपको जानते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है आर द डॉग्स बार्किंग। अब देखो वर्ब में आईएनजी है और इज एम आर में से आर का प्रयोग हुआ। बहुत बढ़िया, पीयूष के लिए ताली बजाइए। गिव हिम अ बिग हैंड, उसने बहुत अच्छा बताया। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। आर द डॉग्स बार्किंग, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या है सेंटेंस, आर द डॉग्स बार्किंग, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। तो जब हम इसका वो बनाएंगे क्या, असर्टिव अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हो गया द डॉग्स, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हुआ आर, फिर वर्ब में आईएनजी हुआ बार्किंग, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है डिड दे गो ऑन अ पिकनिक यस्टरडे, डिड दे गो ऑन अ पिकनिक यस्टरडे। अब डिड का इस्तेमाल किस टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या वे कल पिकनिक पर गए, क्या वे कल पिकनिक गए, है ना, समझ रहे, पिकनिक मतलब छुट्टी मनाने, है ना, क्या वे कल पिकनिक पर गए। अब जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो डिड नहीं रहेगा और ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो क्या वे पिकनिक पर गए, यानी दे, वे गए, है ना, वे सब्जेक्ट है। गए जो था वर्ब था और उस क्रिया को करने वाला जो सब्जेक्ट है वे यानी दे, यहाँ पे हो जाएगा दे, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, दे वेंट ऑन अ पिकनिक यस्टरडे, वे कल पिकनिक पर गए, हाँ वे कल पिकनिक पर गए। नेक्स्ट, वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड ही आस्क यू टू कम हियर, क्या उसने तो आपसे यहाँ आने के लिए पूछा, क्या उसने आपसे यहाँ आने के लिए पूछा। डिड ही आस्क यू टू कम हियर, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और डिड था, डिड के कारण फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आस्क लगा था, अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। तो ये जो था डिड ही आस्क यू टू कम हियर, क्या वह आपसे यहाँ आने के लिए पूछा, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड यू टू कम हियर। ही फिर सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के कारण सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मतलब जो टेंस है टेंस के कारण सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही आस्क्ड यू टू कम हियर, उसने यहाँ आपसे आने के लिए पूछा। नेक्स्ट है हैव दे सीन द ताज, क्या उन्होंने ताज देखा है, क्या वे ताज देखे हैं। ये जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये हैव का यूज हुआ है थर्ड फॉर्म ऑफ द, सीन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ताज प्रॉपर नाउन है। हैव दे सीन द ताज, क्या वे ताज देखे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे हैव सीन द ताज, वे ताज देखे हैं। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंसेस बनाना। ध्यान ये देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब था उससे शुरुआत हो रही थी, बाद में सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड था, और इसमें क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का जो है फॉर्मेट स्ट्रक्चर चलेगा। अब एक चीज़ ये बताएं बेटा आपको, देखिए हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए तो अच्छी बात है। आपको बताएं हमारे जिंदा रहने के लिए जंगल बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्ट। अब जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ पौधे, जंगली जानवर, जंतु होते हैं, हाँ ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर कोई एक हिस्सा है तो एक हिस्से में से 1/3 हिस्से यानी तिहाई हिस्से में ये होना चाहिए, तभी आपके जहाँ पे जिस भौगोलिक स्थिति में ऐसे जंगल हैं कि जहाँ 1/3 जंगल हैं, तभी वहाँ पे बारिश अच्छी होगी, तभी वहाँ पे मिट्टी को पानी ज़्यादा मिलेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति काफ़ी अच्छी होगी। और हमारे देश में जो जंगल है लगभग 22% है, यानी 21.97% है, 21.97% है। तो हमें जंगल को बढ़ाना होगा। वजह क्या है जंगल कटने का,
कि जो ज़रूरी चीज़ें भी हैं, वैसे सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, उसके कारण जो है हमारे क्या हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें इस समस्या का समाधान ऐसे देखना होगा कि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी, और भी सारी मुश्किलें होंगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना, पृथ्वी जो गर्म हो रही है, उस गर्म होने से बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो फसलों की सिंचाई नहीं हो पाएगी, है ना। जो ग्लेशियर्स हैं, क्या है, जो ग्लेशियर्स है, वो ग्लेशियर्स जो है, वो ग्लेशियर जो है पिघल जाएंगे तो पीने का पानी नहीं मिलेगा, है ना। सागर का, समुद्र का लेवल काफ़ी ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से कई परेशानियां होंगी। तो पेड़ पौधा लगाना ही नहीं है, उसकी हमें सुरक्षा भी करना है। बेटा, कोई पेड़ पौधा अगर कहीं उगा है, आप उसको बचा भी लो, नहीं लगा पा रहे हो तो आप उसको बचा लो, जानवरों से, लोगों से बचा लो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा। एक लोग अगर एक पेड़ पौधा बचा लो, अगर इस क्लास में मान लो कि 20, 25, 30 लोग हो, 30 पेड़ पौधे भी अगर आपके द्वारा बच जाएं और वो ऊपर बढ़ जाएं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि पेड़ पौधों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। ऑक्सीजन जो ज़रूरी चीज़ है वो प्राप्त हो ही रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग यानी वो पृथ्वी को गर्म होने से रोक रहे हैं, समय पर बारिश हो जाती है, हमारी मिट्टी को जो उपजाऊ, ज़्यादा अधिक उपजाऊ होने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो इसेंशियल चीज़ें चाहिए, अनिवार्य चीज़ें चाहिए, वो हमको इन पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से प्राप्त हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, घर पे लगाएं, है ना, बालकनी में लगा दें, स्कूल में लगाएं, कहीं भी कोई जगह है पेड़ पौधे लगाएं और उसको किसी तरीके से घेर दें कि ताकि उसको जानवर न खाएं। थोड़ा दिन अगर हम उसकी रक्षा कर लें, थोड़ा दिन उसको हम बचा लें, तो वो हमारी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। पेड़ पौधे बिना जीवन चलने वाला नहीं है। आपको पता होगा या आगे आप पढ़ेंगे कि इस ब्रह्मांड में शायद बहुत सारे ग्रह होंगे, बहुत सारे ग्रह होंगे पृथ्वी की तरह, लेकिन जीवन कहाँ है ये हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं। तो पेड़ पौधे और पानी रहे तो जीवन संभव है, और ये पृथ्वी से अगर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। डायनासोर जैसा एक विशालकाय जीव समाप्त हो गया, क्योंकि उसके जीने के लिए अनुकूल दशा पृथ्वी पर नहीं बची। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करें, वनस्पतियों को लगाएं, उन्हें पानी दें, उन्हें सुरक्षा करें। तो आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उनसे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, उनसे हमें फल प्राप्त होता है, फूल प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, उनसे हमें मेडिसिन्स भी बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें प्राप्त होती है, दवाइयाँ भी हम उनसे बना देते हैं। हाँ, समझ रहे बात को? तो आप सबको क्या करना है, आप सबको पेड़ पौधे लगाने हैं और उनकी रक्षा करनी है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।